हेलो दोस्त। तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। ठीक है, आज हम लोग कुछ इस तरह का वेब पेज बनाने वाले हैं जो यहाँ पर लोगों की जगह हमारे चैनल का नाम रहेगा और ये मेनू बार रहेगा जिस पर होवर इफ़ेक्ट रहेगा और इस पर भी होवर इफ़ेक्ट रहेगा और यहाँ पर एक सर्च इनपुट बॉक्स रहेगा जहाँ पर माउस ले जाते ही ये चेंज हो जाएगा होवर इफ़ेक्ट की तरह। ठीक है, और ये यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये जो हो रहा है ये जावा के थ्रू हो रहा है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा जावा यूज करेंगे। ठीक है, और ये नीचे ये लिखा रहेगा और ये डाउनलोड सीवी बटन रहेगा और ये बटन भी रहेगा और यहाँ पर ये लोगो रहेगा अपना। ये लोगो नहीं, जिसका भी पोर्टफोलियो रहेगा उसका यहाँ पर इमेज रहेगा। ठीक है, और ये भी रहेगा। और नीचे आते हैं, देखते हैं हम लोग, और ये भी रहेगा। ये 3 कार्ड रहेगा जिस पर माउस ले जाते हैं इस तरह का बॉक्स शैडो आएगा और ये बटन रहेगा। ठीक है, और नीचे ये 6 इमेज रहेगा, 6 इमेज। जो माउस ले जाते हैं यहाँ पर जो इसमें लिखा रहेगा वो आएगा। ठीक है, जो भी लिखा रहेगा वो यहाँ पर आएगा। जैसे अपनी कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं या फिर कोई कंपनी का वेबसाइट बनाते हैं तो उसका इमेज देते हैं, तो जो इमेज आप लोग देंगे उस इमेज के बारे में यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ये 6 इमेज हो गया। ठीक है, ये और नीचे हम लोग का है ये इस तरह का लिखा हुआ एक कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, और ये सेंड मैसेज का बटन रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग अगर एक पार्ट में करेंगे तो ये 1 घंटे से बहुत ऊपर चला जाएगा वीडियो, लगभग 1.5 घंटे, 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसे 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये लोगो ये सब नैप बार बनाएंगे और ये हीरो सेक्शन और ये वाला बनाएंगे। ठीक है, अबाउट तक ये इतना तक बनाएंगे हम लोग, इसके ऊपर तक, और इसके नीचे का जो है हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। यहाँ पर ये लोगो रहेगा, यहाँ पर ये इमेज रहेगा, माउस ले जाता ही थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, इस तरह का बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसके ऊपर का बनाएंगे और सेकेंड पार्ट में इसके नीचे का जो भी रहेगा वो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना। सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बनाते हैं हम लोग पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। ठीक, और इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पर जाते हैं, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पर हमने सेव किया था, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट था, सेव हो गया। ठीक, और यहाँ पर हम लोग फाइल बना लेते हैं index.html से, और एक बना लेते हैं इसको डिज़ाइन करने के लिए style.css। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं HTML से। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं टाइटल का हम लोग पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, बॉडी में सबसे पहले हम लोग नैप बार देख लेते हैं। नैप बार में हम लोग एक हेडर दे देते हैं, हेडर का एक क्लास दे देते हैं हेडर। ठीक है, और एक एंकर टैग लगा देते हैं। यहाँ पर कोई लोगो कुछ लिंक नहीं रहेगा, और यहाँ पर एक क्लास दे देते हैं, क्लास लोगो रहेगा और इसमें रहेगा कोड विथ शशि लिखा रहेगा, जो लिखा था इसमें, जो ये लिखा हुआ है इस तरह रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग लाइव कर देते हैं। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पर जाते हैं। ठीक है, इतना हम लोग का अभी लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक नैप बना लेते हैं, इसका क्लास दे देते हैं नैप बार, और इसमें एंकर टैग बना लेते हैं। यहाँ पर कोई लिंक नहीं रहेगा, और शिफ्ट अल्ट डाउन एरो से डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर जो अपना मेनू बार था वो कर लेते हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, और क्या था, प्रोजेक्ट, और था कंटेक्ट।
ठीक, इतना हो गया हम लोग करना है। अब एक बना लेते हैं, सर्च इनपुट बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। इसके लिए एक इनपुट दे देते हैं, इनपुट में टेक्स्ट रहेगा और प्लेस होल्डर में लिख देते हैं सर्च, और इसको एक क्लास दे देते हैं सर्च बॉक्स। ठीक हो गया, हम लोग का हेडर बन गया, ऊपर का जो सेक्शन रहता है। अब इसके बाद एक हीरो सेक्शन देख लेते हैं, हीरो सेक्शन देख लेते हैं। इसके लिए एक टैग लिखते हैं, क्लास इसको दे देते हैं हीरो, हीरो क्लास हो गया। इसमें एक div देते हैं और div में एक क्लास दे देते हैं हीरो टेक्स्ट। ठीक है, और इसमें h1 करते हैं, h1 में लिखते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ था, जैसे ये वाला, इस तरह हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ पर। और इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं ना, क्योंकि आगे जाकर हम लोग को डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और एक जो फ्रंट डेवलपर लिख के स्क्रॉल कर रहा था इस तरह का, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये h1 में था, यहाँ पर लिखा हुआ था हम लोग का फ्रंट एंड ना, डेवलपर, और एक पैराग्राफ भी था ना शायद, ये पैराग्राफ था। हाँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, आप लोग लिख लेना आप लोग अपने यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर हम जाकर पेस्ट कर देते हैं। ठीक, और एक बटन बना लेते हैं, बटन को क्लास दे देते हैं btn, डाउनलोड से भी हो गया btn में। ठीक है, इतना हो गया, और क्या बचा है देख लेते हैं। cb btn हो गया, और ये लोगो है, अभी ये इमेज है, और ये अबाउट सेक्शन वाला बचा है ना, देख लेते हैं इसको भी हम लोग। एक div देते हैं, और एक div का दे देते हैं क्लास हीरो इमेज के लिए हम लोग दे रहे हैं, तो हीरो इमेज दे देते हैं। इमेज में src में अभी नहीं लिखते हैं इमेज। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। इसकी ज़रूरत तब होती है अल्ट की, जब नेटवर्क अगर स्लो हो तो वहाँ पर जैसे कर ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इमेज, जैसे नेटवर्क स्लो रहेगा तो यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ फ़ोटो की जगह इमेज की जगह दिखा देगा कि इमेज लिखा हुआ, अल्टरनेटिव तरीके से इमेज लिखा हुआ दिखा देगा कि यहाँ पर एक कोई इमेज है, और यहाँ पर इमेज का लिंक दे देंगे। इमेज का लिंक अभी नहीं देते हैं, बाद में देते हैं। ठीक है, आप लोग देना हो तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज हो गया, सेक्शन का हो गया ये, और ये जो अबाउट वाला सेक्शन था जो नीचे वाला, इसको भी देख लेते हैं अभी। ये वाला सेक्शन जो है देते हैं इसको अबाउट सेक्शन। अबाउट के लिए सेक्शन और अबाउट दे देते हैं, div देते हैं, और इसके लिए क्लास दे देते हैं अबाउट इमेज। ठीक, और इसमें एक इमेज का लिंक दे देते हैं। ठीक है, जो ये वाला इमेज था ना, ये वाला इमेज, इसके लिए हम लोग एक लिंक दे देते हैं। ये हो गया, वो बाद में लिंक हम लोग देंगे। ठीक है, नहीं तो अभी कर देंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा इमेज से, तो देखने में नहीं समझ में आएगा कि किसको हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं।
जब इमेज को डिज़ाइन करेंगे तब हम लोग यहाँ पर इमेज लिंक कर देंगे। यहाँ पर इमेज हो गया और अबाउट वाले सेक्शन को देख लेते हैं हम लोग पहले। इसके लिए एक div देते हैं, उस div को अबाउट टेक्स्ट दे देते हैं क्लास, और s2 कर देते हैं, s2 में एक अबाउट कर देते हैं, इस पेन में करते हैं मी। ठीक है, अबाउट मी वाला सेक्शन जो था हम लोग उसको डिजाइन देख रहे हैं। और एक पैराग्राफ था, पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। आप लोग लिख लेना, क्योंकि आप लोगों के यहाँ कॉपी करने का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, आप लोग लिख लेना। पैराग्राफ में हम इसको कर दिए। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर दे देते हैं, जैसे देख लेते हैं कहाँ, वेबसाइट के बाद यहाँ पर नेक्स्ट लाइन है, तो यहाँ पर भी हम लोग वेबसाइट देखकर नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम हो गया हम लोग का। और करते हैं एक और पैराग्राफ देते हैं, जो नीचे और एक लाइन था ये इसके लिए। ठीक है, इसमें दे देते हैं ये, यहाँ पर एक br टैग दे देते हैं। ठीक है, हो गया हम लोग का। और क्या बचा है अभी हम लोग का, बटन बचा है। बटन डॉट, इसको क्लास दे देते हैं बटन का, और इसमें लिख देते हैं रीड मोर। ठीक है, अबाउट मी तक हम लोग आज डिजाइन करने वाले हैं। बटन हो गया, रीड मोर सेक्शन। ठीक है, अब इसको डिजाइन करने से पहले हम लोग पहले यहाँ पर CSS को लिंक कर देते हैं। ठीक है, ताकि इसमें हम लोग जो भी डिजाइन करें सब इस पर अप्लाई होता रहे, इसलिए यहाँ पर हमने लिंक कर दिया। इसको सबसे पहले हम लोग डिफ़ॉल्ट दे देते हैं। डिफ़ॉल्ट में क्या देते हैं हम लोग, सबसे पहले मार्जिन और पैडिंग लिख लेते हैं। पैडिंग 0 और बॉर्डर बॉक्स साइजिंग कर देते हैं पहले। बॉर्डर बॉक्स हो गया, और फॉन्ट फैमिली कर देते हैं हम लोग, ये वाला कर देते हैं। ठीक, हो गया इतना। अब लोग बॉडी को डिज़ाइन कर देते हैं। बॉडी को डिज़ाइन करते हैं, पहले बैकग्राउंड देते हैं। सेवन टू ए कर देते हैं। ठीक है, बॉडी का कलर हो गया पूरे, और इसमें जो टेक्स्ट है उसको वाइट कलर दे देते हैं। ठीक है, वाइट कलर हो गया, और स्क्रॉल स्मूथ कर देते हैं। स्क्रॉल बिहेवियर कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं। ठीक, अब नैव बार को देख लेते हैं। नैव बार के लिए हमने हेडर ही क्लास दिया था, जैसे यहाँ पर है ना हेडर क्लास, यहाँ पर क्लास दिया था हेडर। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, और जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस बिटवीन। ठीक, और अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर, और पैडिंग कर देते हैं हम लोग 15 और करते हैं 50। ठीक है, और पोजीशन करते हैं, फिक्स कर देते हैं पोजीशन, और विथ कर देते हैं 100% कर देते हैं। विथ 100% कर देते हैं, और टॉप से कर देते हैं 0, और जेड इंडेक्स कर देते हैं 100 कर देते हैं। जेड इंडेक्स बीमा के लिए होता है। ठीक है, जैसे नैव बार जितना रहे उतना ही कवर कर ले जेड इंडेक्स हेडर वाला जो ऊपर सेक्शन है। ठीक है,
और कर देते हैं हम लोग एक बैकग्राउंड दे देते हैं। RGBA में देते हैं हम लोग 25 दे देते हैं इसको, 25 का इसको 43 दे देते हैं, करके देखते हैं इस, और फिर 83 करते हैं, इसको क्या करते हैं 0.7 करते हैं। ठीक है, हो गया कलर। इससे थोड़ा मिस्टेक है, मैच है थोड़ा सा। ठीक है, और इसको कर देते हैं बैक ड्रॉप कर देते हैं ब्लर। टेन पिक्सल इसको कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर जैसे हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने किया है वहाँ पे। और इसके बाद इस लोगो को देख लेते हैं पहले। लोगो के लिए हमने लोगो ही क्लास दिया था। इसको फॉन्ट साइज कर देते हैं 22 पिक्सल, और फॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड, और कलर इसको दे देते हैं वाइट। और टेक्स्ट डेकोरेशन जो ये नीचे वाला टेक्स्ट लाइनिंग है इसको हटा देते हैं। हो गया ये। और लोगो को भी थोड़ा होवर दे देते हैं। कलर देते हैं 38BT, हल्का सा ब्लू कर देते हैं, या फेड कर देते हैं। ठीक है, हो गया इसमें इतना। और इसके बाद नाइबर का ये जो एंकर है इसको हम लोग देख लेते हैं हल्का सा। इसको मार्जिन पहले दे देते हैं 0.15 हो गया। और टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं, यहाँ पर नॉन कर देते हैं। और क्या है, कलर इसको वाइट कर देते हैं। इस तरह नहीं दिख रहा है हम लोग का, कलर वाइट हो कर देते हैं। फिर इसके बाद ट्रांसलेशन कर देते हैं हम लोग 0.3s। हो गया ये हम लोग का। फिर इसके बाद इस पर होवर दे देते हैं। होवर दे देते हैं, इसको कलर देते हैं ये वाला। ठीक, होवर हो गया। अब इसके बाद सर्च बॉक्स को देख लेते हैं। सर्च बॉक्स के लिए क्या क्लास दिया था हम लोगों ने, ये दिया था। विड्थ कर देते हैं 300 पिक्सल। सर्च बॉक्स को इसको हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, और पैडिंग कर देते हैं 815 कर देते हैं। हो गया। और इसको बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल करते हैं। ठीक है, और बॉर्डर नॉन कर देते हैं, ये जो लाइनिंग है जो साइड में, बॉर्डर नॉन कर देते हैं। और आउटलाइन भी नॉन कर देते हैं। और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड में कलर क्या देते हैं हम लोग, क्या कलर दें हम लोग इसमें, 293B। नहीं दिख रहा है, वाइट ही रहने देते हैं, ये वाइट ही सही है। ठीक है, वाइट ही ठीक है। ये कलर, ये टेक्स्ट कलर भी ठीक है, उसको भी नहीं देते हैं। अगर इस टेक्स्ट को कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कलर देकर जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर दे, जैसे यही हम देना चाहते हैं तो यहाँ पर करके इस टेक्स्ट का कलर दे देते हैं। लेकिन हमें वही कलर रहने देते हैं, ब्लैक ही ठीक है। ठीक है, नहीं तो दूसरा कलर करेंगे तो वाइट पर दिखाई नहीं देगा। अब सर्च बॉक्स को होवर कर देते हैं, माउस यहाँ पर ले जाते हैं, थोड़ा होवर चेंज हो।
बैकग्राउंड कलर करते हैं हम लोग, ये वाला कर देते हैं, और ट्रांसलेशन कर देते हैं हम लोग 0.4S। ठीक, इतना हो गया। अब देख लेते हैं इसके बाद हीरो सेक्शन, इसको देख लेते हैं। पहले डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, ये वाले हीरो सेक्शन को देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट करते हैं, स्पेस बिटवीन कर देते हैं, और लाइन आइटम कर देते हैं सेंटर, और पैडिंग कर देते हैं 120 पिक्सल 60/60। ठीक हो गया ये डिज़ाइन। और क्या बचा है, ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को देख लेते हैं। हीरो टेक्स्ट जो हमने यहाँ पर क्लास दिया है ना हीरो टेक्स्ट में, ये इसको कर रहे हैं हम लोग। हीरो टेक्स्ट में कर देते हैं पहले मैक्सिमम विथ, इसको कर देते हैं 500 पिक्सल। हो गया इतना। और क्या बचा है इसमें, ये जो H1 है, इस H1 को देख लेते हैं पहले। क्या इसका हीरो टेक्स्ट में H1 है, देख लेते हैं। हीरो टेक्स्ट में ही H1 है ना, हीरो टेक्स्ट के अंदर ये H1 है। ठीक है, इसको कर देते हैं फॉन्ट साइज, इसको करते हैं 40 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और H1 के बाद इस H2 को भी कर देते हैं H2 को करते हैं पहले इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन देते हैं 10 पिक्सल और 0। ठीक है, देख लेते हैं। हीरो टेक्स्ट 500 पिक्सल हो गया, और हीरो टेक्स्ट में H1 को कर दिए 40 पिक्सल, और हीरो टेक्स्ट में H2 को कर दिए मार्जिन 10 और 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, पैराग्राफ को देख लेते हैं। ये जो पैराग्राफ है, ये वाला, इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग हीरो टेक्स्ट पी करते हैं, और कलर इसको दे देते हैं थोड़ा सा वाइट से हट के देते हैं। ठीक है, और लाइन हाइट कर देते हैं, लाइन स्पेसिंग थोड़ा सा कर देते हैं 1.6 कर देते हैं। ये बीच में जो है ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया हम लोग का। अब इमेज यहाँ पर लिंक कर देते हैं।
कहाँ था हम लोग का इमेज? ये इमेज के लिए सॉरी, अभी इमेज हम लोग इसमें नहीं लाए, तो इमेज जल्दी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये जो हम लोग का इमेज है, ये इमेज कर लेते हैं हम लोग। ये इमेज हम टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, आप लोग चाहे तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। पूरी फाइल ही हम दे देंगे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आप लोग। और इमेज कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर इमेज हो गया, और इस इमेज को डिज़ाइन भी कर लेते हैं थोड़ा। हीरो इमेज के अंदर इमेज है, जैसे देख सकते हैं आप लोग, हीरो इमेज के अंदर ये इमेज है, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम लोग। पहले विड्थ करते हैं हम लोग 260 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और इसको अभी सर्कल करना है, तो सर्कल भी थोड़ा कर देंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फिट कर देते हैं कवर, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस को 50% कर देते हैं। सर्कल में करना है हम लोग को, ठीक। और बॉक्स शैडो कर देते हैं, ये जो बॉक्स का शैडो आए पीछे, अभी इतना हुआ। इसके लिए अभी कलर क्या देते हैं, 38BD ये वाला दे देते हैं, ठीक है। हो गया ये कलर। अब इसमें देते हैं कंसेशन, दे देते हैं 0.4S, ठीक है। अब इसको थोड़ा होवर दे देते हैं कि माउस ले जाते ही थोड़ा सा ऊपर उठे। हीरो इमेज, इमेज पर होवर दे देते हैं। होवर देते हैं, ट्रांसफार्म में दे देते हैं, ट्रांसफार्म के स्केल में कर देते हैं, स्केल में 1.05 करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। अभी अबाउट वाले सेक्शन को देख लेते हैं हम लोग। क्या दिया था हमने यहाँ पर, अबाउट, ठीक है। टाइपिंग दे दिया, टाइपिंग की क्लास दिया था ना हम लोगों ने। देख लेते हैं हम लोग। ये अबाउट सेक्शन हो गया, ये इमेज हो गया। यहाँ पर एक इमेज चाहिए, तो इमेज तो बाद में हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर ये क्लास हो गया, ये सर्च बॉक्स हो गया, हीरो टेक्स्ट हो गया, फ्रंट डेवलपर में एक क्लास हमें चाहिए। क्लास कर देते हैं इसको हम लोग टाइपिंग, बोल रहे थे कहीं भूल रहे हैं हम लोग। टाइपिंग को डिजाइन कर देते हैं हम लोग। पहले बॉर्डर राइट से करते हैं हम लोग, कितना 3 पिक्सल सॉलिड कर देते हैं। और ये कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और वाइट स्पेस में करते हैं हम लोग नो रिप, ठीक है। और ओवरफ्लो कर देते हैं, ओवरफ्लो करते हैं हिडन,
हिडन और एनिमेशन करते हैं हम लोग टाइपिंग 3s स्टेप्स में कर देते हैं 20 और सॉरी इसके बाहर ब्लिंक रहेगा। ब्लिंक 0.6 यस इनफाइनाइट कर देते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग की फ्रेम लगा देते हैं। की फ्रेम्स में की फ्रेम्स में टाइपिंग कर देते हैं। दो 220 पिक्सल। ठीक है, हो रहा है ये। और करते हैं हम लोग की फ्रेम्स लगाते हैं यहाँ पर ब्लिंक के लिए और कर देते हैं इसको 50%। बॉर्डर कलर दे देते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब ये बटन को देख लेते हैं हल्का सा। बटन के लिए हमने BTN क्लास दिया था। मार्जिन टॉप से कर देते हैं 15 पिक्सल और पैडिंग कर देते हैं हम लोग 10-25। ठीक है, और बॉर्डर कर देते हैं नॉन। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस करते हैं 25 पिक्सल कर देते हैं और बैकग्राउंड कर देते हैं लीनियर में। -40° 38 BD कर देते हैं और इसको 8-7 कर देते हैं। ठीक है, हो गया हम लोग का डिज़ाइन ये। और इसको कलर दे देते हैं बटन को। कलर करते हैं हम लोग इसको वाइट। ठीक है, बटन के अंदर जो टेक्स्ट का उसका कलर। कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, माउस ले जाता ही थोड़ा सा चेंज हो। ठीक है, अभी चेंज नहीं हो रहा, अभी Ctrl+A से सेव कर देते हैं, अब चेंज होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन कर देते हैं हम लोग 0.3s। ठीक हो गया। अब इस बटन पर भी होवर कर देते हैं हल्का सा। होवर करते हैं हम लोग ट्रांसफार्म में। 0.8 और बॉक्स साइड कर देते हैं 0.020 पिक्सल। ठीक, ये होवर कर देते हैं साइड में। ठीक हो गया इतना हम लोग का। अभी क्या बचा है, यहाँ पर एक इमेज चाहिए और इसको भी हम लोग को अभी डिजाइन करना है। ठीक है, तो अबाउट सेक्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और गैप 40 पिक्सल और पैडिंग कर देते हैं 60 पिक्सल। हो गया इस तरह का। अब इमेज के लिए देख लेते हैं।
ठीक है, ये इमेज आ गया। विड्थ कर देते हैं 320 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 20 पिक्सल। ठीक हो गया इस तरह का। आगे का सेक्शन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज इतना ही है, इतना ही कर दें। आगे का जो नीचे का सेक्शन है वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, माउस हो रहा है, ओवर इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इस पर ओवर इफेक्ट हो रहा है, इस पर भी हो रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अभी जावा से अभी इसको और अच्छे से लिखेंगे ताकि ये हमेशा लिखता हुआ रहे। ये एक बार लिखे तो फिर दोबारा दूसरा टेक्स्ट चेंज हो। ठीक है, इस तरह चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं नीचे का।